बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस लम्हे आप किसी हवाई जहाज़ को टेक ऑफ करते हुए आसमान की तरफ उठता देखते हैं, उसी लम्हे आपकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर टिकती है, वो प्रोफेशनल पुरएतमाद केबिन क्रू जो पूरी परवाज़ की हिफाजत, मुसाफिरों की उम्मीदों और इस जहाज़ के पूरे माहौल का निज़ाम अपने कंधों पर उठाए हुए होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में केबिन क्रू की दुनिया बाहर से जितनी खूबसूरत नज़र आती है, अंदर से उतनी ही सख्त, मुकाबले से भरी और फैसला कुन होती है। आज की वीडियो में हम इन राज़ों को बेनकाब करेंगे कि पाकिस्तान में केबिन क्रू बनने की असल तकाज़े क्या हैं, कौन भर्ती करता है, कौन तनख्वाह कितनी देता है, किस किस्म की ट्रेनिंग होती है और वो सच जो किसी इश्तिहार में नहीं बताया जाता। वादा है कि वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि आया केबिन क्रू की नौकरियां ग्लैमर ज़्यादा है या कुर्बानी ज़्यादा। पाकिस्तान में एविएशन एक नए दौर में दाखिल हो रही है और तकरीबन हर बड़ी एयरलाइन बाकायदगी से केबिन क्रू भर्ती कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, सीरीन एयर, एयर ब्लू, एयर सियाल और अब फ्लाई जिनाह, ये तमाम एयरलाइंस अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स और अखबारात पर वैकेंसीज देती हैं। लेकिन असल कहानी यहाँ नहीं शुरू होती। असल कहानी शुरू होती है सिलेक्शन के मुश्किल मरहले में, क्योंकि केबिन क्रू की नौकरी सिर्फ मुस्कुराहट का नाम नहीं, ये डिसिप्लिन, प्रेशर, जल्द फैसले और सेकंड्स में रेस्क्यू एक्शन का नाम है। सिलेक्शन के प्रोसेस में ये वो लम्हात होते हैं जब हज़ारों उम्मीदवार सिर्फ एक पोजीशन के लिए खड़े होते हैं। एयरलाइंस सबसे पहले स्क्रीनिंग करती हैं, फिर ग्रूमिंग चेक करती हैं, फिर जनरल नॉलेज टेस्ट और बाज़ एयरलाइंस में NTSB टेस्ट भी होता है। फिर वो लम्हा आता है जिसका हर उम्मीदवार को इंतज़ार है, फाइनल इंटरव्यू। यहाँ आपकी शख्सियत, एतमाद, गुफ्तगू, प्रेशर हैंडलिंग सब लम्हा बलम्हा परखा जाता है। कामयाब होने वाले अफराद फिर एक मरहले में दाखिल होते हैं जिसे कहते हैं इमरजेंसी एंड सेफ्टी ट्रेनिंग, और यही ट्रेनिंग केबिन क्रू की असल पहचान है। ये कई हफ्तों तक जारी रहती है, जिसमें आग बुझाने की प्रैक्टिस, पानी में इमरजेंसी डिचिंग, फर्स्ट एड, मुसाफिरों के गुस्से, घबराहट और पैनिक को कंट्रोल करना, धुएं से भरे केबिन में रेस्क्यू, दरवाज़ों और स्लाइड्स की मशक शामिल होती है। यानी वो सब कुछ जो पायलट नहीं कर सकता और जिसकी 100% जिम्मेदारी केबिन क्रू के कंधों पर होती है। अब बात करते हैं इस सवाल की जिसका इंतज़ार हर नौजवान और हर घराना करता है। सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? तनख्वाह कितनी होती है? पाकिस्तान की बड़ी एयरलाइंस में केबिन क्रू की औसतन माहाना आमदनी कुछ यूँ है। PIA में 80,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक, सीरीन एयर में 70,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक, एयर ब्लू में 65,000 से 95,000 रुपये तक, फ्लाई जिनाह में तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास। लेकिन ये सिर्फ बेसिक पे है। असल कहानी शुरू होती है अलाउंसेस से। मसलन डेली अलाउंस यानी हर शहर या मुल्क में मिलने वाला रोज़ाना का जेब खर्च, लग्जरी होटल लेओवर्स, मेडिकल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और डिस्काउंटेड या मुफ्त टिकट्स जो आप और आपके घर वालों को मिल सकते हैं। लेकिन यही वो मकाम है जहाँ कुछ लोग इस नौकरी को सिर्फ ग्लैमरस समझ लेते हैं, जबकि अंदर की हकीकत ये है कि ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही मुश्किल भी है। आप नए शहरों में जागते हैं, दुनिया भर की ट्रैवल सहूलतें हासिल होती हैं और मशहूर शख्सियात से भी मुलाकात हो जाती है, मगर सच ये भी है कि नींद पूरी नहीं होती। औकात कार लंबे होते हैं, 10-12 घंटे रोज़ाना, रात, सुबह, वीकेंड, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती। जेट लैग होता है, घर वालों से दूरी का बोझ होता है, हर वक्त परफेक्ट दिखने का दबाव होता है और किसी भी लम्हे इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। केबिन क्रू की वो मुस्कुराहट कभी कभी अंदर के हज़ार थकावट भरे लम्हों को छुपा रही होती है। पाकिस्तान में केबिन क्रू बनने के लिए ज़रूरी शराइत भी वाज़ेह हैं। तालीम इंटरमीडिएट लाजमी है। उम्र 18 से 27 साल। कद ख़वातीन के लिए 5 फुट 2 इंच, मर्दों के लिए 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 7 इंच। वज़न कद के मुताबिक। सेहत बेहतरीन, शक्ल सूरत प्रोफेशनल, ग्रूमिंग आला और ज़ुबान उर्दू और इंग्लिश दोनों में रवानी। आखिर में केबिन क्रू होना सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये एक ज़िंदगी है, एक जज्बा है, एक ऐसी जिम्मेदारी 150 से ज़्यादा जानें आप पर डिपेंड कर रही होती हैं। ये फ़ख्र भी है, कुर्बानी भी, ग्लैमर भी और बहुत सी जद्दोजहद भी। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी एयरलाइन सबसे ज़्यादा भर्तियाँ कर रही है, कैसे लोग मुंतखब होते हैं या अपने CV कैसे तैयार करें, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। योर फ्लाइट रडार पाकिस्तान के पहले एविएशन डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस दुआ के साथ कि आपका मुस्तकबिल रोशन हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।